हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम कॉलम्स लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर तीन चार्ज सेम डिस्टेंस पर रखे गए हैं, यानी कि एक चार्ज टी क्यू, दूसरा माइनस क्यू और तीसरा प्लस 3 क्यू, और इन सभी के बीच में 2 क्यू और माइनस क्यू के बीच में डिस्टेंस भी आर है, माइनस क्यू और प्लस 3 क्यू के बीच की डिस्टेंस भी आर है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे इस 2 क्यू चार्ज के ऊपर माइनस क्यू और 3 क्यू की वजह से नेट फोर्स कितना होगा। इसी प्रकार माइनस क्यू चार्ज के ऊपर 2 क्यू और 3 क्यू की वजह से कितना फोर्स होगा, और इस प्लस 3 क्यू चार्ज के ऊपर 2 क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वजह से नेट फोर्स कितना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम 2 क्यू चार्ज के ऊपर इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स निकालेंगे। पहले इसको भूल जाइए एक बार, प्लस 3 क्यू चार्ज को एक बार भूल जाइए। सबसे पहले ये पेयर कंसिडर कीजिए, सबसे पहले ये पेयर कंसिडर कीजिए। तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, उस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F1। तो देखिए F1 क्या होगा, यहाँ पे F1 इज इक्वल टू में K इंटू में 2Q इंटू में Q अपॉन में R स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है। डायरेक्शन तो आप बाद में वैसे भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाया है, क्योंकि नेगेटिव साइन तो यहाँ पर सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन को दिखाता है या ये बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और ये चीज़ तो आप वैसे वर्बली भी बता सकते हैं। तो देखिए नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, 2K स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ओके, अब देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस क्यू चार्ज को कंसिडर करेंगे, यानी कि इसके ऊपर हम फोर्स निकालेंगे किसकी वजह से, 3 क्यू चार्ज की वजह से। तो देखिए पहले अब इस पेयर को कंसिडर कीजिए, 2 क्यू को भूल जाइए कुछ देर के लिए कि इसकी वजह से इस पर कोई प्रभाव होगा, इस चीज को भूल जाइए। इसको क्या कीजिए, सिर्फ इस पेयर को कंसिडर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, F2। तो F2 निकालिए, क्या होगा, F2 इज इक्वल टू में K इंटू में Q इंटू में 3Q अपॉन में R स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 3Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ओके, अब देखिए बेटा, अब 3Q के ऊपर हम फोर्स निकालेंगे किसकी वजह से, 2Q की वजह से। भूल जाइए माइनस क्यू चार्ज के लिए, एक मिनट के लिए सिर्फ इस पेयर को कंसिडर कीजिए, 2Q और 3Q। तो देखिए दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, उस फोर्स की डायरेक्शन को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और उसको मैंने किससे लिख दिया, F3 से। तो देखिए F3 किसके बराबर होगा, F3 इज इक्वल टू में K इंटू में 2Q इंटू में 3Q अपॉन में, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर डबल हो गई है, 2Q और 3Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो R प्लस R 2R के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इधर 2R का स्क्वायर सोल्व करो, क्या आ जाएगा, 6KQ स्क्वायर 4R स्क्वायर। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3K स्क्वायर बाई R 2R स्क्वायर। ओके, अब देखो बेटा, हमने तीनों फोर्सेस निकाली, F1, F2 और F3। अब देखिए यहाँ पे F2Q चार्ज के ऊपर हमने कहा ना कि 2Q चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, हमें वो निकालना है। तो 2Q के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, F1 और F3, F1 और F3। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। अगर वैल्यूज देखें हम, तो F1 है 2K स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और F3 की वैल्यू है 3K स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर। तो कौन सा बड़ा हुआ, F1। तो हम क्या करेंगे, F1 में से F3 घटा देंगे, F1 में से F3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2K स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2K स्क्वायर बाई R स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी आएगी इसमें, F1 बड़ा है, तो डायरेक्शन ऑब्वियसली बात है ये रहेगी। तो इसको हम फिलहाल हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब निकालते हैं माइनस क्यू के ऊपर। माइनस के ऊपर भी दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, F1 और F2। ऑब्वियसली बात है कौन सा बड़ा है यहाँ पे, F2 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, F2 माइनस F1। क्या करेंगे हम, F2 माइनस F1। तो देखिए क्या होगा, 3K स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2K स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, K स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर भी, F2 की डायरेक्शन में।
ठीक है, तो इस एरो से मैंने क्या कर दिया है, इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे 3Q के ऊपर, 3Q के ऊपर भी देखिए दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं यहाँ पे, एक F2 और एक F3। तो यहाँ से देखेंगे हम तो F2 लार्जर है F3 से, तो क्या करेंगे हम F2 माइनस F3, F2 माइनस F3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3K स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर, वही एलसीएम लेंगे 2R स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3K स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा बेटा F2 बड़ा है F3 से, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी F2 की डायरेक्शन में। ठीक है, ये एरो क्या दिखा रहा है 3Q के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो किसकी डायरेक्शन में लग रहा है F2 की डायरेक्शन में, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा F2 डायरेक्शन में। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा ही कुछ कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर उसके जो वर्टेक्स है उस पर 2 कूलम चार्ज और दूसरे पर भी 2 कूलम चार्ज रखा गया है और उसके सेंट्रोइड पे रखा गया है -4 कूलम चार्ज। तो कहता है कि इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी है 6 मीटर। इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वैसी बात है तीनों साइड इक्वल होंगी, तो एक साइड 6 मीटर दी गई तो तीनों साइड 6 मीटर होंगी। तो हमें क्या करना है बेटा इस -4 कूलम चार्ज के ऊपर, इस -4 कूलम चार्ज के ऊपर इस 2 कूलम की वजह से और इस 2 कूलम की वजह से नेट फोर्स कितना होगा वो हमें निकालना है। देखो मैंने लिखा है इधर -4C इज प्लेस्ड एट सेंट्रोइड, -4C किस पे रखा है उस ट्राइंगल के सेंट्रोइड पे, जिसकी प्रत्येक साइड कितनी है 6 मीटर और -4 कूलम चार्ज के ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो बेटा देखो पहले हम क्या करेंगे इस 2 कूलम चार्ज और -4 कूलम चार्ज को अगर कंसीडर करें तो इनकी बीच की डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। इसकी डिस्टेंस हमें नहीं पता है या दी नहीं गई है यहाँ पे, तो ये मान लिया इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है x। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इस 2 कूलम चार्ज और -4 के बीच में भी जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी इसकी इक्वल ही होगी, x ही होगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में आपने पढ़ा होगा या मैं आपको बता देता हूं कि जो इसके वर्टेक्स और सेंट्रोइड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम किससे लिखते हैं a/√3 से। इसको याद कर लीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर उसके वर्टेक्स और सेंट्रोइड के बीच के डिस्टेंस को हम किससे लिखेंगे a/√3 से। तो चलो पहले ये डिस्टेंस निकालिए, क्या करेंगे x = में a/√3। a क्या है यहाँ पे साइड ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की साइड किसकी इक्वल दी गई है 6 मीटर की इक्वल दी गई है, तो हम क्या करेंगे 6/√3। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे 2 × 3 अपॉन में √3, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2√3। ओके, अब हमारे पास डिस्टेंस आ गई उसके वर्टेक्स और सेंट्रोइड के बीच की। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बेटा फोर्स कैसा होगा। देखिए यहाँ पर फोर्स ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ओके, सेम चार्ज इधर रखा गया है तो उस पर भी क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। ठीक है, इसे मैग्नीट्यूड को मैंने किसे लिख दिया F से। ओके, चलो एक बात और देखिए कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके जो सभी एंगल है वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये लाइन बीच के बिल्कुल बीच से जा रही है तो इसका एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ये भी कितना होगा 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचेगा 120 डिग्री। और आपने वेक्टर के अंदर पढ़ा होगा अगर कोई दो वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, अगर कोई दो वेक्टर हैं और वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा किसी एक के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, हम फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले कोई भी एक पेयर कंसिडर कर ले, चाहे ये वाला कर ले चाहे ये वाला कर ले, क्योंकि फोर्स तो दोनों में सेम ही रहेगा। तो क्या होगा k × में 2 × में -4 अपॉन में 2√3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा -8k अपॉन में 12। इसको जब खोल लेंगे 2√3 को तो 2 का स्क्वायर 4 और अंडर का स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो 4 × 3 12। ओके, यहाँ पे वैसे हमें मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है, हमें उसकी कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि नेगेटिव साइन तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि फोर्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, फोर्स नेगेटिव कभी नहीं होता, नेगेटिव साइन सिर्फ उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं। ओके, इसको जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2k/3, 2k/3, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, 2k/3।
ओके, ये क्या आ गया बेटा, नेट फोर्स आ गया जो किसके ऊपर काम कर रहा है, -4 कूलम चार्ज के ऊपर। अब देखो हमने कहा था ना कि जब जो वेक्टर है जब वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो नेट फोर्स किसके बराबर आ गया यहाँ पे, 2K/3। थैंक यू।